वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा होस्ट संजय और आप देख रहे हैं वी और के तो गाइस। महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखे। एक दिव्य योद्धा की गाथा आरंभ होता है एक ऐसी कथा का जो क्रोध की ज्वाला से जन्मी, जिसने देवताओं को भी कपा दिया, जिसने अधर्म के विनाश का बीड़ा उठाया। माँ सरस्वती की कृपा से कहानी आगे बढ़ाते हैं। समय वही था जब सत्य और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं महादेव को अपने प्रलयंकरकारी रूप में आना पड़ा। राजा दक्ष, जो स्वयं प्रजापति थे, लेकिन अहंकार में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने महादेव आदि योगी संहार के देवता का अपमान कर डाला। सती, जो शिव की अर्धांगिनी थी, अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई, लेकिन वहां उनके पति शिव का अपमान होते देख उन्होंने स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर लिया। जब यह बात शिव को पता चली तो कैलाश पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। महादेव ने जब अपनी तीसरी आंख खोली तो उनकी जटाओं से एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह शक्ति थी वीरभद्र, साक्षात महाकाल का क्रोध था। वीरभद्र काले रंग का विशाल शरीर, लाल ज्वाला से प्रज्वलित नेत्र, त्रिशूल और तलवार से सुसज्जित, और उनके साथ आई भयंकर मातृकाएं, भूत प्रेत की सेना। शिव ने संदेश दिया, वीरभद्र जाओ और उस यज्ञ को नष्ट कर दो जिसने मेरी सती को छीन लिया। और फिर वीरभद्र आंधी की तरह दक्ष के यज्ञ में पहुंचे। देवता, ऋषि मुनि सब कांप उठे। वीरभद्र ने अपने शस्त्र उठाए और यज्ञ को तहस नहस करना शुरू कर दिया। इंद्र की वज्र शक्ति टूटी, विष्णु के चक्र को भी रोक दिया गया, सभी देवताओं को परास्त कर दिया। वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से यज्ञ को नष्ट कर दिया और फिर दक्ष को पकड़ लिया। दक्ष, जो कभी स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझते थे, आज शिव के एक गढ़ के सामने विवश थे। वीरभद्र ने उसका सिर काट दिया, लेकिन महादेव का हृदय करुणा से भरा हुआ था। उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन इस बार उसका सिर मानव का नहीं बल्कि बकरे का था, उसके अहंकार का प्रतीक। यही थी वीरभद्र की कथा, एक ऐसा योद्धा जो शिव के क्रोध का प्रत्यक्ष रूप था, जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हुआ, जिसने यह दिखाया कि सब धर्म पर आघात होता है तो स्वयं शिव अपने गढ़ के साथ संहार करने के लिए उतर जाते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह महागाथा? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। और ध्यान रहे, रहस्य और कहानियाँ कभी खत्म नहीं होती, वे बस छुपे होते हैं। आपको यह महागाथा कैसी लगी? क्या आप किसी और महान व्यक्तित्व पर कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि भक्ति और प्रेम जब साझा किए जाते हैं तब वे और भी गहरे हो जाते हैं। जय महाकाल।